आज हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वाइसमैन ने 1890 में सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को डिस्क्राइब किया। मियोसिस ना सिर्फ क्रोमोसोम नंबर को नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन करता है बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन भी प्रोड्यूस करता है। तो पहले हम देख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन कि किस तरह से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो मियोसिस is essential for sexual reproduction। जर्मलाइन सेल्स में मियोसिस का प्रोसेस होता है और उससे हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि पहले हम ह्यूमन में देख लेते हैं कि किस तरह से ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रहता है। तो हमें पता है कि मदर से फीमेल गैमीट्स हाफ नंबर क्रोमोसोम्स का रिसीव करते हैं। जैसा कि मदर्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, तो उसमें से 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो फीमेल गैमीट्स रिसीव करेंगे और फीमेल गैमीट्स को ओवा कहते हैं और फीमेल गैमीट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। इसी तरह मेल पेरेंट से फादर से मेल गैमीट्स हाफ नंबर लेंगे क्रोमोसोम्स का। जैसे कि फादर में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स हैं, तो हाफ नंबर क्रोमोसोम्स का मेल गैमीट में आ जाएगा। स्पर्म में यानी कि 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे तो स्पर्म भी हैप्लॉइड है। इस तरह से मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवा दोनों हैप्लॉइड हैं, दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरह से जब ये दोनों यूनाइट करेंगे और जायगोट बनेगा तो जायगोट डिप्लॉइड बनेगा, 2n होगा, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। इसी तरह फिर जायगोट में रिपीटेड माइटोसिस का प्रोसेस होता है और फिर वो डेवलप हो जाएगा इनटू अ न्यू ह्यूमन। इस तरह से जो न्यू ह्यूमन है वो भी डिप्लॉइड होगा, यानी कि उसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो 46 होंगे। इसी तरह अब हम देखते हैं प्लांट्स में कि प्लांट्स में किस तरह से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। तो प्लांट्स शो करते हैं, प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस शो करता है। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स में दो तरह की जनरेशंस होती हैं। नंबर 1 स्पोरोफाइट जनरेशन, नंबर 2 गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, स्पोर प्रोड्यूस करती है, जबकि गैमीटोफाइट जनरेशन गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, ये गैमीट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड जनरेशन होती है। डिप्लॉइड जनरेशन का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि गैमीटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड जनरेशन होती है। इसी तरह स्पोरोफाइट जनरेशन इंडिपेंडेंट जनरेशन है, ये डिपेंड नहीं करती गैमीटोफाइट जनरेशन पे, जबकि गैमीटोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करती है स्पोरोफाइट जनरेशन पे। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, यानी कि दोनों जो जनरेशन हैं स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करेंगी। स्पोरोफाइट जनरेशन होगी, फिर गैमीटोफाइट जनरेशन, फिर स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं उनका लाइफ साइकिल चलता है और वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। Sporophyte generation, which is a diploid generation, undergo meiosis to produce haploid spores. Sporophyte generation haploid spores produce करती है, which grow into gametophyte generation, which is a haploid generation. और गैमीटोफाइट जनरेशन माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स बनाती है, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, और हैप्लॉइड गैमीट्स बनाती है। और जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स कंबाइन होंगे तो वो जायगोट प्रोड्यूस करेंगे और जायगोट डिप्लॉइड होगा, और डिप्लॉइड जायगोट अंडरगो करेगा रिपीटेड माइटोसिस और इस तरह से वो प्रोड्यूस करेगा अगेन स्पोरोफाइट जनरेशन विच इज़ अ डिप्लॉइड जनरेशन। तो इस तरह से प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन, फिर गैमीटोफाइट जनरेशन और फिर स्पोरोफाइट जनरेशन। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमेना होता है तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज होते हैं सेगमेंट्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स की वजह से जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है डॉटर सेल्स में, गैमीट्स में। और जब गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है तो वो जायगोट बनाते हैं। इस तरह से उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है दोनों पेरेंट्स से। जिस तरह से पेरेंट्स से उनके जो बच्चे हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, या उनके फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स या सिबलिंग्स जो हैं उनके फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। तो वो किस वजह से होता है, वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है। अब हम देखते हैं एरर्स इन मियोसिस
एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है और क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं, इसी तरह ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। तो ये जो नॉर्मल सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग एनाफेज 1 और सिस्टर क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग एनाफेज 2, इसको डिसजंक्शन कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि ये सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती, अब नॉर्मल होती है, जिसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से या तो एक गैमीट्स की जो प्रोडक्शन होती है उसमें या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसको ट्राइसोमी कहते हैं, या फिर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, मिसिंग हो जाता है क्रोमोसोम, जिसको मोनोसोमी कहते हैं। तो इस तरह से जो एबनॉर्मल गैमेट्स होंगे जिनमें क्रोमोसोम नंबर या तो एक ज़्यादा है या एक कम, जब वो फ्यूज़ होंगे नॉर्मल गैमेट्स के साथ, जब उनकी फ्यूजन होगी तो उसकी वजह से एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे कि ह्यूमन का जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, तो जब एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होगा या तो एक ज़्यादा हो जाएगा 47 हो जाएगा, या फिर एक कम हो जाएगा 45 हो जाएगा, जिसकी वजह से सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं।